बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है ना एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है कि इनको क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, कह रहा है इनको आपने ना फैक्टराइज करना है। सबसे पहले है 4x की 4 प्लस 81y की 4। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है हमारे पास। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये 4x की 4 जो है ये किसी का स्केयर बन रहा है, यानी कि 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 बन जाता है ना, यानी कि 4 जो है वो 2 का स्केयर है और x की पावर 4 जो है वो x स्केयर का स्केयर है, यानी x स्केयर का स्केयर ले तो x की 4 बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 है इसको हम 2 और x की 4 जो है इसको x स्केयर लिखें तो इस होल का सारे का स्केयर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह इधर भी आपने कर लेना है। 81 है तो ये किसका स्केयर है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 बनता है, यानी 9 का स्केयर जो है वो 81 बनता है। तो ये आ जाएगा 9 और ये y की 4 जो है y स्केयर का स्केयर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे होल का स्केयर आ जाएगा इस तरह। अब ये चीज़ बन गई हमारे पास। तो आपने क्या करना है, अब देखिए ये हमारे पास बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। किस चीज़ का ये फार्मूला है, ए प्लस बी होल का स्केयर का फार्मूला है ये इसका ये फार्मूला ओपन करके बनता है। तो अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो हमारे पास है लेकिन 2ab नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है 2ab को। ठीक है, आपने 2ab को ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है ताकि हमारा जो फार्मूला ना वो कंप्लीट हो जाए। अब हम इसके अंदर प्लस कर ले अगर 2ab को और माइनस भी कर ले 2ab को, तो इस तरह हमारा जो है ना वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए 2ab हमारे पास 2x स्केयर है तो वो इधर आ जाएगा 2x स्केयर और हम 9y स्केयर भी है हमारे पास तो ये इधर आएगा 9y स्केयर। इसी तरह 2x स्केयर इधर आ जाएगा और 9y स्केयर इधर आ जाएगा। अब ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो दोबारा हमारे पास यही चीज़ बचती है ना। ठीक है, हमने इसलिए इसको प्लस भी किया और माइनस भी किया ताकि इनको कैंसिल करने से फिर वही हमारी सिचुएशन बाकी रह रही है। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो पहले वाली इतनी वैल्यू है ये सारा आप देखें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन गई है। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन गया फार्मूला। ठीक है, तो इसको क्लोज करने से ये बन जाता है ए प्लस बी का स्केयर। तो ये हमें इसको क्लोज कर लेंगे 2x स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या 9y स्केयर, इस सारे होल का स्केयर हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला जो है इस तरह क्लोज होकर आ गया। ये देखिए इसके प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है तो उसको क्लोज करके लिखे तो ए प्लस बी होल का स्केयर आता है। तो हमने भी इसी तरह ए प्लस बी होल का स्केयर कर लिया इसको। ठीक है, और बाकी रह गया हमारे पास माइनस 2x स्केयर और 9y स्केयर, ये चीज़ बाकी रह गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, ये तो एज इट आ गया 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल का स्केयर आ गया हमारे पास। ठीक है, और इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। पहले 2 से करवाएं 2 टू द 4 और 4 को इस 9 से करवाएं तो 36 बन गया। साथ x स्केयर है और y स्केयर है। ठीक है, तो अब आप देखें तो ये 36 जो है ना ये भी किसी चीज़ का 36 कैसे आता है, यानी कि किसका स्केयर लें तो 36 आ जाता है। 6 का स्केयर लें तो 6 के स्केयर का मतलब होता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है 2 दफ़ा पावर है तो 6 था 36 आता है। ठीक है, तो ये 6 का स्केयर है हमारे पास तो इसको इसी तरह लिख लेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल का स्केयर। ठीक है, और माइनस ये 6 का स्केयर है 6 और x y ये इसका सारे का स्केयर आ जाएगा। x स्केयर है तो x होल स्केयर आ गया। ठीक है, y का भी होल स्केयर आ गया और 36 जो है वो 6 का स्केयर है तो 6 का स्केयर आ गया। ठीक है,
इस तरह आपने इसको लिख देना है। अब ये देखिए ये हमारे पास फिर एक बार फार्मूला बन गया है, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ये सारी वैल्यू ए स्केयर और ये सारी वैल्यू बी स्केयर, ठीक है। तो इस ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ओपन करके लिखे तो क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं इस फार्मूले को ओपन करके। तो अब इस फार्मूले की मदद से आप इसको ओपन करके एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में। ये सारी हमारे पास ए है, यानी कि 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ठीक है। ये सारा ए हमने लिख लिया, आगे प्लस बी लिख लेना, ये बी है 6xy, इस तरह। अब दूसरी दफ़ा हमने इसे माइनस में लिख लेना है, ये सारा ए लिखेंगे पहले 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, अब माइनस करके 6xy लिख देंगे, ठीक है। ये दो वो फैक्टर हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे, यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन बुक्स के अंदर उसने जो है ना वो पहले माइनस वाली दे दी हुई है, बाद में प्लस वाली दे दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना भी कर देंगे आपका आंसर फाइनल होगा, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने माइनस में लिखना है तो माइनस वाला पहले लिखना है तो एक स्टेप और कर लें आप, तो पहले ये लिख ले 2x स्केयर, उसने इस तरह लिखा 2x स्केयर, फिर माइनस 6xy और फिर लास्ट पे ये प्लस 9y स्केयर लिखा है उसने, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद उसने इस वाले को लिख लिया 2x स्केयर पहले लिखा है, फिर ये प्लस 6xy लिखा है और फिर लास्ट पे प्लस 9y स्केयर लिखा है उसने, इस तरह आंसर लिखा है। आप ये स्टेप कर दें फिर भी ठीक है, अगर ना करें इतना भी कर दे तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट करना है, इसके अंदर वो कह रहा है ए की 4 प्लस 64 बी की 4। अब ये देखें ये ए की 4 जो है ये ए स्केयर का स्केयर बन रहा है, ए स्केयर का स्केयर, और ये 64 जो है ये किसका बन रहा है, 8 का स्केयर बन रहा है, यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन रहा है 8 का और ये बी की 4 है तो बी स्केयर का स्केयर हो गया, ये इस तरह बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये बन रहा है ए स्केयर उसी तरह प्लस बी स्केयर, ठीक है। इसके अंदर प्लस 2ab भी अगर हम कर लें तो हमारा फार्मूला ए प्लस बी होल का स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ये नहीं करते तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 2ab को ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि वो दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास जो फाइनल आंसर बचता है वो फिर यही बचता है। तो आपने इसके अंदर 2ab को ऐड भी कर लेना, सब्ट्रैक्ट भी, 2a जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर है और b जो है वो हमारे पास 8b स्क्वायर है, और सब्ट्रैक्ट भी आपने कर लेना 2ab को, 2a हमारे पास ए स्क्वायर है और b हमारे पास जो है वो 8b स्क्वायर है, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें ये इतना जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कंप्लीट कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये सारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर होगा, और बाकी ये रह गया, इसको आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 साथ ए स्क्वायर और साथ बी स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये अब हमारे पास बन रही है सिचुएशन इस तरह, ये बन रही है ए स्क्वायर, एक हमारे पास फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला बन जाए तो हमने ए प्लस बी एक दफ़ा लिखना होता है, इसको ए माइनस बी इस फार्मूले को ओपन करके अगर लिखे तो ये ए स्क्वायर तो हमारे पास ये है, लेकिन इसको हमने बी स्क्वायर बनाना है। ये 16 है, 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर जो है ना वो उसका मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, और 4 4 16 होता है, यानी ये 4 का स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, ये तो प्रॉपर क्लियर है। बाकी बात ये देखिए, अब ए को आपने इसी तरह लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर है 4a और साथ बी, ये सारे होल का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह। अब ये बन गई हमारे पास ए स्क्वायर सारी, ये और ये सारी बन गई बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इसको ए प्लस बी में लिख रहे हैं आप, यानी कि ये सारी ए वाली वैल्यू लिखें, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस बी लिख लें 4ab, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना माइनस में लिख लें, पहले ए लिख लें ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, फिर आप माइनस डाल के 4ab लिख लें, बी वाली वैल्यू 4ab, ये इसका फाइनल आंसर है। यही दो फार्मूलाज हमने हर पार्ट्स में यूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। पहले हमने
ए प्लस बी होल का स्केयर जो है इस फार्मूले को यूज़ करना है। फिर सेकंड हमने ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले को यूज़ करना है। इसके अलावा हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, सब पार्ट्स के अंदर यही फार्मूला यूज़ होगा और हमारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होते जाएंगे। अब हमने थर्ड पार्ट इसका करना है। थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एक्स की 4 प्लस 4x के प्लस 16 है, तो इसको हमने फिर सॉल्व आउट करना है। तो देखिए थर्ड इसके अंदर है एक्स स्केयर जो है ना, ये एक्स की 4 जो है ये एक्स स्केयर का स्केयर बन रहा है और 16 जो है ये 4 का स्केयर बन रहा है, लेकिन 4x स्केयर जो है ये किसी का स्केयर नहीं बन रहा। अब आपने क्या करना है, इसको पहले तरतीब से लिख लेना है कि जो पहले स्केयर बन रहा है ना उसको पहले लिख लेना है, यानी एक्स की 4 प्लस 16 और लास्ट पे जो है ना वो 4x स्केयर को आपने ले जाना है। ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना है। अब ये देखिए ये एक्स की 4 जो है ये एक्स स्केयर का स्केयर हो तो एक्स की 4 बनता है। ठीक है, तो एक्स स्केयर का स्केयर हो तो एक्स की 4 बनता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये फिर एक्स स्केयर की स्केयर बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये 16 जो है अगर 4 का स्केयर हो तो ये 4 का स्केयर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना, तो वो 16 आता है। तो ये हमारे पास आ गया 4 का स्केयर। और साथ में ये जो 4x स्केयर है ना ये आपने एज इट लिख देना है। अब ये चीज़ देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर, लेकिन प्लस 2ab नहीं है हमारे पास। अगर प्लस 2ab भी होता तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता और हम उसको क्लोज करके लिख लेते। अब आपने क्या करना है, पहले की तरह एक्स स्केयर का स्केयर एज इट आएगा प्लस 4 का स्केयर एज इट आएगा, और इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 2ab ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। प्लस 2a हमारे पास एक्स स्केयर है और b हमारे पास जो है वो 4 है। ठीक है, तो वो 4 आ गया हमारे पास, और फिर आपने इसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है इसको, 2ab को 2x स्केयर और 4 और साथ ये 4x स्केयर लास्ट पे जो है ये एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें तो बाकी यही चीज़ हमारी बचती है ना जो ऊपर थी और ये साथ। ठीक है, मतलब इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो और हम उस फार्मूले को क्लोज करके लिख सकें। अब ये देखें एक्स के प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन रहा है, तो इसको क्लोज करें तो ए प्लस बी होल का स्केयर बन जाता है सारा। तो ये इसको क्लोज करके लिख लें, एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से, तो 4 टू द 8x स्केयर आ जाएगा और लास्ट पे जो है ना वो 4x स्केयर है। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब आपने इसको इस तरह लिख लेना एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर एज इट, और ये 8x स्केयर माइनस के है और ये प्लस का 4x स्केयर है, ये माइनस हुए तो 8 में से 4 गए बाकी 4 रह गया, 4 और साथ x स्केयर रह गया। ठीक है, और ये 8 वाली बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ रह गई। अब ये देखें ये बन गया है, इसको हमने इसी तरह लिख लेना है, ये स्केयर है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4 होल स्केयर, और ये जो 4x स्केयर है इसको आपने क्या करना है बी स्केयर बनाना है। तो 4 जो है ये 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 होता है जो इक्वल टू 4 होता है, तो ये 2 का स्केयर आता है 2x होल का स्केयर बन जाएगा ये। ठीक है, 2x स्केयर होल 2x का होल का स्केयर बन गया। तो अब आपने ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। अब इस तरह कुछ कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये सारा ए स्केयर है और ये सारा बी स्केयर है, तो इसको आप ओपन करके लिख लें, एक दफ़ा ए प्लस बी दूसरी दफ़ा ए माइनस बी में लिख लें। अब ए प्लस बी में लिखें तो पहले ए वाली सारी वैल्यू लिखें, एक्स स्केयर प्लस 4 ये ए है और प्लस डाल के बी के लिख लें 2x। ठीक है, ये आ गई, और बाद में आपने फिर ए वाली लिख लें एक्स स्केयर प्लस 4 और माइनस डाल के 2x लिख लें बी वाले। यही हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है एक्स की 4 माइनस 14 एक्स स्केयर प्लस 1, इसको भी सेम इसी तरह पहले तरतीब दे लें, एक्स की 4 है एज इट आएगा, 14 जो है वो किसी का स्केयर नहीं बन रहा, तो पहले आप 1 को लिख लें माइनस 14 एक्स स्केयर को लास्ट पे ले जाएं। ठीक है, अब ये जो एक्स की 4 है ये एक्स स्केयर का स्केयर बन रहा है और ये जो 1 है ये 1 का स्केयर बन रहा है, यानी 1 का स्केयर लें तो 1 नहीं आता हमारे पास। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इस फार्मूले को कंप्लीट कर लें प्लस 2ab, तो हमारा फार्मूला जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। अब प्लस 2ab इसके अंदर हमने किस तरह करना है, एक दफ़ा ऐड कर ले एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी प्लस 2a जो है वो एक्स स्केयर है और b जो है वो 1 है, फिर माइनस 2
ए जो है वो एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो 1 है और साथ -14 एक्स स्क्वायर एज इट साथ ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ बनी तो ये देखें एक्स के जो है ना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला क्लोज हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab भी इसके साथ आ गया। तो ये सारा जो है ना हमारे पास फार्मूला क्या, फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक है, 2ab ओके। तो इस फार्मूले को क्लोज करके लिख ले, यानी कि ये हो जाएगा फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल सारे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्लोज हो गया इधर। बाकी ये जो रह गया ये रह गया -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस लास्ट पे 14 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको इसी तरह लिख लें एक्स के प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये 14 और -2 ये प्लस हो जाएंगे, साथ साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, 14 और 2 16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ये 16 जो है इसको पहले वाले को इसी तरह लिख लें एक्स के प्लस 1 होल का स्क्वायर लिख लें, और ये 16 जो है ये किसका स्क्वायर बन रहा है हमारे पास 4 का, यानी कि 4 स्क्वायर जो है ना इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, 4 4 16 होता है। और ये 4 का बन रहा है -4 साथ एक्स होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वैल्यू फिर दोबारा हमारे पास बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख ले ए प्लस बी, और दूसरी दफ़ा माइनस में लिख ले ए माइनस बी। पहले प्लस में लिखें, ये सारी ए है, एक्स के प्लस 1 ये वाली है, प्लस डाल के बी वाली लिख ले 4x। ठीक है, दोबारा फिर एक्स के प्लस 1 ए लिख लिया, माइनस डाल के 4x बी वाला लिख लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका 5th पार्ट का। अब हमने जो है ना इसका नेक्स्ट जो है वो 6 पार्ट का 5th पार्ट करना है। 5th के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है कि x की पावर 4 -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की 4 है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी तरतीब बना लेनी है, उसी तरह सेम ये x की 4 रहने देनी है, और ये भी स्क्वायर प्रॉपर बन रहा है, ये स्क्वायर नहीं किसी का भी बन रहा 30। तो आपने 9 वाई की 4 को पहले ले आना है, -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपने जो है ना वो बाद में ले जाना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें तो ये एक्स की 4 जो है ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 9 है ये बन रहा है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर जो है ये 3 3 का 9 होता है। तो ये 9 वाई स्क्वायर का 3 वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। और अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और आगे हमारे पास अगर 2ab आ जाए तो फार्मूला कंप्लीट। इसी तरह सेम आपने इसके अंदर भी 2ab ऐड कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। 2a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास 3y स्क्वायर है, और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें। -2a जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 3y स्क्वायर है, और ये प्लस -30 एक्स के वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा, 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स के प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको आपने इस तरह लिख लेना है कि एक्स के प्लस 3y स्क्वायर सारा होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, बाकी रह गया ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 6 7 एक्स स्क्वायर 7 वाई स्क्वायर, और लास्ट पे जो है ना -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये -30 और -6 36, और साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों वैल्यू माइनस की हो तो वेरिएबल प्लस हो जाते हैं और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। ठीक है, तो 36 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये 36 जो है ना ये हमारे पास बन रहा है 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर जो है ना 6 × 6 और 6 36 यानी 36 बन गया। ठीक है, अब इसको इसी तरह लिख लिया आप एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये बन रहा है 6 का 6 एक्स वाई होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब आपने क्या करना है,
ये हमारे पास बन गई, ये सारी ए है और ये सारी बी है, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास बन गया। इसको ओपन करके लिखे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखते हैं। पहले ए प्लस बी लिख लें, यानी ए लिखें एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, ये सारा ए है, प्लस डालें, बी की वैल्यू 6xy है, ये लिख लें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले ए लिखना है एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस डाल के 6xy बी वाली वैल्यू लिखते हैं, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमने जो करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर भी इसी तरह वो कह रहा है कि एक्स की 4 माइनस 7 है के वाई स्केयर प्लस वाई की 4 है। तो 7 किसी का स्केयर नहीं बन रहा, तो पहले आप इसकी तरतीब कर लें, एक्स की 4 फिर प्लस वाई की 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर, इस तरह। अब ये जो एक्स की 4 है ये एक्स स्केयर का स्केयर बन रहा है, प्लस वाई की 4 है ये वाई स्केयर का स्केयर बन रहा है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा, इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 2ab ऐड भी कर ले और सब्ट्रैक्ट भी कर ले। 2 + 2 ए जो है वो एक्स स्केयर है और बी जो है वो वाई स्केयर है। इसी तरह -2 ए जो है वो एक्स स्केयर है, बी जो है वो वाई स्केयर है। इसी तरह और लास्ट पे ये जो 7x स्केयर वाई स्केयर है, इसको भी लिख लें 7x स्केयर वाई स्केयर। अब ये जो है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आपने ए की जगह एक्स स्केयर है प्लस बी की जगह वाई स्केयर है, इस सारे होल का स्केयर कर देना, ठीक है। और लास्ट पे ये बचता है -2x स्केयर वाई स्केयर और ये -7x स्केयर वाई स्केयर, ये चीज़ बचती है। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह लिख लेना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा, और ये जो माइनस और माइनस दोनों माइनस की हैं तो ये प्लस हो जाएंगी, 7 और 2 9x स्केयर वाई स्केयर, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये 9 जो है ये 3 का स्केयर बन रहा है, यानी कि 3 का स्केयर इज इक्वल टू होता है 9। तो अब इसको इसी तरह लिख लिया आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, और ये जो बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है 3xy होल का स्केयर बन जाएगा। ये 3 जो है 9 जो है 3 का स्केयर, एक्स स्केयर जो है ये एक्स का स्केयर और वाई स्केयर जो है ये वाई का स्केयर, ये सारे होल का स्केयर कर लिया। अब ये हमारे पास बन गई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको ओपन करके लिख लें, पहले एक दफ़ा ए प्लस बी फिर एक दफ़ा ए माइनस बी लिख लें आप। इसी तरह पहले ए लिखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, प्लस डाल के बी लिख लें, ये बी 3xy। अब आपने क्या करना है, पहले x लिख लें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ए की वैल्यू है, फिर माइनस डाल के बी की वैल्यू 3xy लिख लें। तो यही हमारा जो है ना वो फाइनल आंसर है इसके 6 पार्ट का। तो नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, ओके, अल्लाह हाफिज़।